और फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। पाजी लौट आए हैं। पाजी आज बहुत दिनों बाद कैमरे में सामने नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। मुद्दा बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, पूछना चाहेंगे आपको, मास्क कहां बाबू? मास्क नहीं है? कहां चला गया? हाँ है ही नहीं मास्क। कोई बात नहीं, मास्क हमसे ले लो, तुम दे दो भाई, मास्क दे दो इनको, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा सामने रखूंगा, जरूर रखूंगा, और आज का मुद्दा है महंगाई पर। आप सोच रहे होंगे महंगाई कम हो गई? हाँ जी, पेट्रोल के दाम कम कर रही है, ठीक है, डीजल का दाम का है, सरसों का कम हो रहा है, फिर भी क्या है महंगाई में? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बहुत बड़े सेठ हाउस साहूकार हैं, तो आपको महंगाई नहीं चुभ रही, लेकिन जो जिनको चुभ रही होगी, लेकिन पूरी दुनिया में फिनोमिनल जो महंगाई है, और उसके बाद जो तमाम सारे हिस्से पे जो तमाम सारे स्टेप्स लिए जाते हैं उस मुद्दे पे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं, आप अपनी बात जरूर कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोग आते हैं रोज हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं आज नाम पूछ लेता हूं आपका, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। विनोद जी, और आपका? गीता। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ रह गए थे आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। जरूरी काम से गए थे क्या? हाँ, समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कहाँ से हैं आप जी? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा। अच्छा जी, जनाब कहाँ से फिर आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? महिपालपुर से। महिपालपुर से, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं आपसे पूछने वाला, जब मन होगा आपका तो पूछिएगा, खड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, रोज मैं आगाज करता हूं, रोज मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, किसी ना किसी पॉइंट से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन मैं आज एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि समाज में मैंने हमेशा ये बात करी है और हमेशा कहूंगा ये बात कि आपके पास दो आईने जरूर होने चाहिए एक जर्नलिस्ट के पास। एक आईना वो जिसको वो दिखाता है, और एक आईना वो जो खुद भी उसमें देखता है आईना। यानी हम जो करेंगे, जो मेरा आचरण है, जो मेरी बातचीत है, वो आपके लिए एक नजीर जरूर बननी चाहिए। आप कैसा चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इसका बहुत असर पड़ता है, इसका बहुत फर्क भी पड़ता है। ये बात मैंने हमेशा कही। दूसरा, हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना कोई आदर्श होता है। मेरा भी जीवन में मेरा भी एक आदर्श है, और मैं उसके तहत चलता हूं, उसी को फॉलो करता हूं। आप पूछ सकते हैं वो कौन सा आदर्श है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैंने हर बार, हर जगह, हर समय कहा है, और वो आदर्श है मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इसके अलावा कोई नहीं। जी हां, और इस बात को मैं बार बार कहता हूं। लिहाजा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नागवार गुजरती होंगी, वो गुजरे, लेकिन मैंने कहा कि समाज में समरसता और समाज में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। तो लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप कोई बात कहते हैं तो उसका असर होता है। तो मैं आगाज करूं, शुरुआत करूं। रोज एक ही जैसा होता है, रोज आज होता है, लेकिन आज कुछ फर्क हो जाना चाहिए, बिल्कुल फर्क होना चाहिए। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दानिश इकबाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, शो में आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज तो सफेद पे जो काला इन्होंने पहना है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दया शंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहानियां बड़े चुटीले अंदाज में बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने कहा था आज आगाज मैं तीन लोगों के साथ खास तौर से करना चाहता हूं। उपेंद्र पांडे जी हैं, कभी शो में आते रहे हैं, बहुत अरसे तक आते रहे, फिर मुझे पता चला कि ये कविता लिखते हैं। कवि, कविता और शायरी इस शो की एक विशेष पहचान है, जिसमें लोग आके अब अक्सर कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अख्तर आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, जोरदार तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए इनका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर MR कासमी साहब मौजूद हैं, आप जाने माने शायर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर से आज की शुरुआत और आज का आगाज यहीं से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से चोट मार ली आपने?
कोई बात नहीं, ऊपर वाली चोट है ना, अंदर वाली चोट बहुत खाए हुए लोग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं आगाज आप ही से करूं? अगर शायर के नहीं मुझसे मत करो तो इसका मतलब फिर तैयारी अभी थोड़ी सी कमी है। उपेंद्र जी आपको खड़ा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आप यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, बाकी तमाम सारे लोग हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी मुद्दे तो कई सारे हैं। हाँ। आज के मुद्दा है, मुझे याद आता है कि लिख दूं केवल प्यार मोहब्बत तो कहते हैं अच्छा है, लिख दूं मैं प्यार मोहब्बत तो कहते हैं अच्छा है, हाँ। मजहब और नफरत भी लिख दूं तो कहते हैं सच्चा है, हाँ लेकिन जो ही बात करूं मैं कश्मीर से आती लाशों की हाँ, और मुद्दे को मुद्दा लिख दूं तो कहते हैं बच्चा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है उपेंद्र जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे आगे और आप बढ़िए जी। बस मैं बताना चाहता हूं, देश धर्म की जब बात आती है और मुद्दे कहां से चले जाते हैं, मैंने लिखा कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा। जब धर्म की बात आती है और देश की बात आती है तब मैं कहता हूं कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। और गद्दारों नारों को सुन लो, देश विरुद्ध लगाया फिर तो, गद्दारों नारों को सुन लो, देश विरुद्ध लगाया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। क्या बात, आपकी तालियां इस बात की तस्दीक हैं, इस बात का गवाही दे रहे हैं कि अभी थोड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि तालियां जब तक जोरदार नहीं बजती मुझे समझ में नहीं आता कि बातचीत बनी या नहीं बनी। हाँ जी, अब ये भी नहीं कहा कि मैंने जबरदस्ती बजाओ, जबरदस्ती बनाने को नहीं कहा। जनाब हुजूर जी। जी अभी आपने महंगाई की बात कही थी जी, तो इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा था हाँ। कि जब भी बाजार गया खूब लुटा कर आया। जब भी बाजार गया खूब लुटा कर आया, हाँ। मेरी दौलत तो गई, मेरी शराफत भी गई। वाह, मेरी दौलत तो गई, मेरी शराफत भी गई। और देखिए 4 लाइनें आप सुना दूं हाँ हाँ बिल्कुल, इस देश के हवाले से, बहुत मिट्टी अच्छी के बात हवाले है। से। बहुत अच्छा। देखिए मैं एक कवि हूँ, मुझे अख्तर आजमी कहते हैं। मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, इस देश से है, इस वतन की मिट्टी से है, आपसे है। एक बार मुझे अगर तालियां बजा के ये बताएं तो शायद मैं कुछ सुना सकूं। देखिएगा जनाब। मोहब्बत भाईचारे की जिसे पहचान कहते हैं, क्या बात है? मोहब्बत भाईचारे की जिसे पहचान कहते हैं, जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं, जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं। चौथी लाइन पे आप सबका साथ चाहूंगा। क्या बात है? देखिएगा यहां से कि जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं, जहां फैलाव के अंदर बसी है एक ताख्तर, कोई देखे इसी मंजर को हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जनाब, बहुत को वाह जनाब। तान कहते हैं वाह। जिसे इंसानियत के फूल। देखिए भारत को डिफाइन करने के लिए मेरे पास 2-4 लाइनें हैं। मैं भारत को जरा डिफाइन करना चाहता हूँ बहुत अच्छे। यहाँ से कि रुको भैया जी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, देखिए शायर को खोजना पड़ता है, अच्छा सुनना तो सब्र रखो। हाँ हाँ। किसने कह दिया भारत तू कहां से छोटा है, किसने कह दिया भारत तू कहां से छोटा है, किसने कह दिया भारत, किसने कह दिया भारत तू कहां से छोटा है, ये तेरे हिमालय की
चोटियों ने पूछा है, क्या बात है, ये तेरे हिमालय की क्या बात है? चोटियों ने पूछा है। और तुम अगर जुदा कर दो फिर मिलेंगे ये दोनों, तुम अगर जुदा कर दो फिर मिलेंगे ये दोनों। गंगा में ही जमुना है, जमुना में ही गंगा है, गंगा में ही जमुना है, जमुना में ही गंगा। भाई बड़ी महीन बात है भाई, बहुत अच्छी बात, वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, आप तमाम दर्शकों का। वाह क्या बात है। मुझे मन लगा है, तशरीफ रखिए, मैं आता हूँ आपके पास। मुझे अब लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा खुले हैं आप लोग। मैं बातचीत का, और कहाँ तुम्हारा लेके आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूंगा। महंगाई पे मैंने बात आज कहा था कि आज आगाज महंगाई से होगा, और मैंने कहा था शुरुआत में आज बिल्कुल नई तरीके से, डिफरेंट तरह से बात होगी। राहुल लाल जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं यहीं से शुरू करूंगा। जी भैया, कल भी मिले थे आपसे, बहुत अच्छा लगा, और आज ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और महंगाई पे बात है तो क्या बात है, खाली बोल के निकल गए मोदी जी। आज उससे पूछिए जिसके घर में खाना नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपए के सिलेंडर 7000 महीने के कमाते हैं, और 1000। क्या नाम है तुम्हारा भैया? मेरा नाम विकास कुमार। बिहार। अच्छा, ऐसे गा के बताते हो क्या तुम भी कि ये शायरों का, तो शायरों की सोहबत है, शायरों की सोहबत में ना रहना कभी, शायरों और कवियों की सोहबत पे कभी ना रहना। जी हाँ, शायरों से तो अभी सुना है, आपसे सुन के ये सीखा है। हाँ अच्छा जी, क्या बात है भाई, वाह। जनाब जिन्होंने जब बताया कि महंगाई को लेकर इनकी एक रिदम है, उसी रिदम पे बोल लेते। जी भैया, महंगाई तो उनके लिए है जो फ्री के दाना और पानी चाहते हैं। महंगाई जो काम करके कमाने वाले हैं उनके लिए महंगाई नहीं है। उनके लिए महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गेश मिश्रा। दुर्गेश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ और बाकी वर्क करता हूँ। कहाँ से आते हैं, पीछे कहाँ से आते हैं? मैं बिहार से आता हूँ, गोपालगंज से। गोपालगंज में तो खेती बाड़ी होती है घर में? जी खेती होती है। कितनी खेती है? हमारी तो खेती 10 बीघा है। 10 बीघा तो कम है, खेती तो ज्यादा नहीं है। कम है लेकिन उसी में हमारा हो जाता है। हो जाता है, बड़े संतोषी आदमी है भाई। बड़ी, हाँ जी हाँ जी। मुझे 10 बीघा मतलब 10 एकड़ नहीं हुआ। अरे भाई मुझे मालूम है 10 एकड़ कैसे हो गया। अरे अब इसी में आज ऐसा करिए, अवधेश जी 10 बीघा 10 एकड़ में कर लीजिए। अब देखिए चर्चा क्या है, अब देखिए। अरे सुनिए अवधेश जी, अरे इधर सुनिए, मेरी बात सुनिए, नाराज मत होइए। यही इस मुल्क की बड़ी, अरे अवधेश जी, यही इस मुल्क की बड़ी खूबसूरती है। कहने लगे 10 बीघा, मैंने कहा कम होता है, मैं जहां से आता हूं 10 बीघा कम होता है। अब देखिए अवधेश जी ने कहा हाँ वहां कम होता है। उसका 20 एकड़ होता है। हाँ जी, 20 एकड़ 10 बीघा का मतलब पूछिए सर से 20 एकड़। आज लगता, अरे बैठ जाइए, चुपचाप खड़े रहो वहां पे, वहीं खड़े रहो। मैं आ रहा, उनके यहाँ सही में तो, गुरुजी अब आपने पकड़ लिया, वहां 20 एकड़ होता है और हमने कहा 10 बीघा कम होता है। इन्होंने, अवधेश जी ने कहा कि 10, यही है इस मुल्क की फितरत। हर आदमी अलग अलग है और हर आदमी अलग अलग है, लेकिन फिर भी कहां है, यही बात है। और यही इसकी खूबसूरती है इस मुल्क की, यही हाँ 10 मैं समझ गया। और अगर तुम कहीं पहाड़ पे चले जाओ तब तो और मजा आ जाएगा तुमको, तब तो वो नाली हो जाएगी, नाली हो जाता। अरे बस यही घूमने घामने काम है अवधेश जी, तो हर जगह का पानी पीते रहते। मुझे भी मालूम है कि 10 बीघा कहाँ कितना बड़ा है, कहाँ कितना छोटा है। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि इस देश में, इस मुल्क की जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो डिफरेंट लोग हैं, वही इसकी खूबी है, वही इसकी खूबसूरती है। इसको बिगाड़ने नहीं देना कहीं भी, किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत। मैं राहुल आपसे शुरू करता हूं। आज बात महंगाई की है और सरकार ने, आरबीआई ने आज रेपो रेट में कमी, उसके बाद को लेकर तमाम सारी हिस्से, उसी पे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले राहुल लाल जी। देखिए, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, तो ये बात तो सरकार ही मान रही है। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक पॉलिसी की बैठक लगातार सामान्यतः 2 महीने में एक बार होती है,
लेकिन इस बार महंगाई की आंच इतनी ज्यादा थी कि उनको एक तरह से रिजर्व बैंक को जिम्मेवारी मिली है कि वो महंगाई को 4% पे रखे, +2 ± मैक्सिमम हो सकता है। और आरबीआई मानती है कि आपका जो महंगाई दर है वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जनवरी से पूरी दुनिया में इस समय है। अब अगर आप ब्रिटेन की और यूरोप की बात करेंगे तो वहां पे 8% से ज्यादा, और इतनी 40 सालों में महंगाई वहां नहीं देखी। चाइना में कोरोना के बाद जो स्थितियां बनी है वहां मांग बढ़ी है, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में जो महंगाई की स्थितियां हैं, लेकिन हम अपने से कंपेयर करके बातचीत का सिलसिला जोड़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में है, लेकिन वो बड़े देश हैं, वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय परचेजिंग पावर कैपेसिटी हम लोगों से ज्यादा है। ये चीज समझना पड़ेगा। सुन तो लीजिए भाई, पाकिस्तान में भी है। कौन कर रहा है पाकिस्तान में? अरे पाकिस्तान, अरे बहस हो पाकिस्तान ना आए, बहस हो पाकिस्तान ना आए, हो ही नहीं सकता। मैं आ रहा हूँ आज हुजूर जी। महंगाई का अगर आपने बात करनी है, पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लाखों टन अनाज उसका बर्बाद हो गए, रशिया से पेट्रोल नहीं आ रहा, सारे वो बर्बाद हो गए तेल के डिपो। तो आप उस हिसाब से इंडिया में महंगाई नहीं है। पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करो। रशिया देखो, श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान में इस टाइम $203 है, हमारे फिर 70-78 रुपए है। आप क्या बात कर रहे हो? इंडिया को ऐसे बदनाम कर रहे हो। इंडिया के में नहीं है, देयर इज नो महंगाई। इंडिया में महंगाई नहीं है, देयर इज नो महंगाई। क्या बात है पाजी, अभी यूक्रेन से लौटे। ऑफकोर्स देखिए, मैंने अवधेश जी बोला है नहीं, उन्होंने ये बोला है कि दुनिया के तुलना में भारत में महंगाई, उन्होंने नहीं बोला कि महंगाई नहीं है, दुनिया की तुलना में भारत में महंगाई नहीं है अगर तुलना करते हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कंपेयर। ठीक सही बोल दिया, कंपेयर कर दिया जी। एक चीज हम लोगों को हमेशा समझना पड़ेगा कि रूस यूक्रेन की वार का प्रभाव है, लेकिन यहाँ पे आप अगर थोक महंगाई देखिए तो वो लगातार पिछले 1 साल से ज्यादा बना हुआ है। वो फरवरी लास्ट वीक से वो लड़ाई शुरू हो रही है। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि देखिए, पिछले महीने में आरबीआई ने एक तरह से 0.40% रेपो रेट में वृद्धि की। रेपो रेट वो बढ़ाती इसलिए है कि जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता महंगाई को कम करने को, वो आखिरी हथियार बनाती है। और फिर वो इमरजेंसी थी वो, और फिर आज उन्होंने फिर 0.5% उन्होंने फिर से सुबह उन्होंने फिर से बढ़ाया। तो आरबीआई खुद मान रही है कि महंगाई भारत में अभी अनकंट्रोल स्थिति में है। और आपको अभी भी डीजल पेट्रोल के मूल्य जो घटाए गए, जो अभी बोल रहे थे एक साहब कि डीजल पेट्रोल का दाम घट गया, महंगाई घट गई, वो अभी भी काफी बढ़े हुए स्तर पे हैं। जिनके आय कम है, चूंकि हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस समय बेरोजगारी भी अपने प्रचंड स्तर पे है, तो लोगों के पॉकेट पहले से ही खाली है और ऊपर से महंगाई, तो फिर मार्केट में लोग क्या करेंगे? अगर किसी के पास बहुत ज्यादा धन है तो वो कृपया अपने पड़ोसियों को मदद भी करें। ये कैसे हो जाएगा भाई? हाँ, ये हो सकता है कि नहीं, आपसे पूछ नहीं, बस ऐसे हाल चाल ले रहे थे। पड़ोसियों को कोई देगा? हाँ, नहीं देगा। इसमें तो बोल ही सकते हो कम से कम। पड़ोसी कोई देगा? नहीं देगा। करना तो चाहिए, वैसे समाज को आगे आना चाहिए। जब कहीं कोई दिक्कत में हो तो जरूर आना चाहिए। आ रहा हूँ, उपेंद्र जी जब आया था तब चुप थे आप, अभी बैठिए जी। तो वैसे तो कोई नहीं देगा ना। महंगाई तो है महंगाई तो बहुत। क्या काम करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का मतलब क्या काम? सिलने वाला? बुटीक। हाँ, बुटीक। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, थोड़ा रुका है? काम है जी। अवधेश जी जनाब, देखिए, लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। इससे तो किसी को मैं कहूं कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको परिस्थितियों को देखना पड़ेगा कि देखिए, रूस जो है देश को भी जानना पड़ेगा। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इस समय पूरा वर्ल्ड लगभग 4 दशक कहीं 3 दशक के महंगाई के दौर से है। पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है। ऑस्ट्रेलिया की आप देखें कि सरकार की क्या हालत हो गई है चुनाव में, और जापान की स्थिति 3 दशक से खराब, और आंदोलन हो रहे हैं। जर्मनी में आंदोलन हो रहे हैं, ब्रिटेन में 35 वर्ष से सबसे ज्यादा है, अमेरिका में इनको जवाब देते हैं 40 वर्ष की महंगाई बढ़ गई है। पूरे वर्ल्ड के बारे में ये आकलन है। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं, पाकिस्तान का नाम लोग ले रहे थे, पाकिस्तान में एक गैस सिलेंडर घर का जो है 2350 रुपए का आज है, और कॉमर्शियल सिलेंडर 9,500 रुपए का मिल रहा है। बांग्लादेश में भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में भी 1545 रुपए का 14 किलो वाला सिलेंडर मिल रहा है। अगर हम अपने पड़ोसियों से तुलना करते हैं तो आज की स्थिति में भारत फिर भी बेहतर में है। और आज रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बात कही, जो कह रहे थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल है, खनिज तेल, वो 105 रुपए प्रति बैरल जा सकता है, और उसके कारण महंगाई बढ़ेगी, 105 हो जाएगी। 120 के आसपास जी है। प्रतीक जी, पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप जैसा पत्रकार है जो जनता के मुद्दों को मैंने अस्थायी तौर पे उठाने का काम करता है, और ये मुद्दे उठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक व्यक्ति और एक समाज के लिए नहीं, ये राष्ट्र के लिए जरूरी है। महंगाई का मुद्दा
मुझसे सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, इनसे भी जुड़ा हुआ है और आपसे भी जुड़ा। अरे भाई, बड़े बड़े लोगों ने मुझसे कह दिया, बड़े बड़े लोग थे, कहने लगे भाई यार महंगाई है। मैंने कभी नहीं सुना था उनके मुंह से बात, लेकिन उन्होंने कहा नाराज है क्या हमसे? तम्बाकू ना खाया करिए, अच्छी चीज नहीं होती है ना? दिख रही है जेब से जाकर, देखो बात महंगाई की हो रही है, तम्बाकू की नहीं हो रही है अभी। जी आता हूं मैं। जी जनाब। प्रतीक जी, 30 सालों में जो महंगाई ये कहते थे कि डायन है, आज कैसे इनके घर जमाई बन गई। 30 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है। 8 थोक महंगाई दर 8 साल में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल की बात हमारे बड़े भाई हैं अवधेश जी, बहुत सम्मान इनका करता हूं, ये बताएंगे 2014 के समय में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या तेल का दाम था और भारत में हमारी सरकार क्या दे रही थी हमको तेल, पेट्रोल और डीजल, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी हमने कम किया था। बांग्लादेश और की बात इन्होंने नेपाल उसकी कर दी है, पाकिस्तान की। अरे भाई, भूटान और नेपाल तो हमारे पड़ोसी हैं, बहुत प्यारे पड़ोसी हैं, हिंदू राष्ट्र हैं उसमें एक। वहां का भी जरा डाटा दे देते तो ज्यादा अच्छा होता कि वहां पेट्रोल डीजल किस रूप में और कितना में मिल रहा है। हमसे लेता है और हमसे कम देता है, ये क्या मतलब हुआ? क्या हम उसके लायक नहीं है? दूसरी बात देखिए, बात सिर्फ महंगाई की इस सेंस में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कर रहे हैं ना, सिर्फ इतना नहीं। 142 अरबपतियों की संपत्ति जानते हैं? पिछले कोरोना के समय एक साल में 30 लाख करोड़ रुपया बढ़ा। 30 लाख करोड़। कितने लोगों का 30,000 रुपया बढ़ा है इसमें? यहां खड़े हुए लोग बता देंगे। 30,000 भी किसी की आमदनी नहीं बढ़ी। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। 12 करोड़ लोगों के रोजी रोजगार खत्म हो गया। इस हालत में महंगाई आसमान छू रही है, कमर तोड़ रही है, और आप सिर्फ दीवा स्वप्न दिखा रहे हैं। बंद कीजिए नाटक नौटंकी। कहां से आ रही हैं आप? लोनी लालबाग। लोनी से? वहाँ दूर है बहुत, एकदम बॉर्डर है, मतलब लोनी तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इधर कैसे ऑफिस इधर? नहीं, घूमने फिरने आए थे। घूमने फिरने आए थे, बहुत अच्छी बात है। लोनी मेरा जाना हुआ है, कई बार मैं गया हूँ शो करने में। तो महंगाई पे बात चल रही है, जरूरी नहीं आप महंगाई पे बोले, आपका जो मुद्दा है वो मुद्दा बोले। पहले तो नाम बताइए। स्वाति गहलोत। स्वाति गहलोत जी, तो आपका जो मुद्दा है, जो आपकी बात है लगाओ, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी जी, आपकी बात क्या है, बोलिए। मेरी बात तो कुछ नहीं है। महंगाई पे बोलना है। महंगाई पर मतलब हाँ कुछ है, तो मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ महंगाई बढ़ी है। थोड़ा लगता है आपको? हाँ, थोड़ी लगती है। अच्छा। गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ा है, तो इसलिए लगता है कि हाँ थोड़ा मतलब ठीक है हमारे लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट को लगता है कि ठीक है। क्या बात है भाई? हाँ जी, 3 महीने से डीए बढ़ जाता है ना सर इनका? तो 3 महीने में डीए बढ़ जाता है। क्या हो रहा है? खड़े हैं सर जी। हाँ जी, खड़े हैं। नहीं खड़े तो हो, तुम तो ऐसे खड़े हो बता जैसे चुनाव में खड़े हो। वो क्या रहा है, महंगाई के मुद्दे पे बोलना है या कुछ गाना ना, या शायर साहब को उठवाऊं? शायर साहब को अरे शायर को उठाइए, मुझे तो मेरे लिए साहब तो पेट भरा हुआ है, तो उसके बाद ही शायरी याद आती है कि भूखे पेट तो शायरी आती नहीं किसी को। जी जनाब। शायर तो ऐसे ही भूखे होते हैं। क्या बात है, इल्म का। मैं क्या हूँ कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, मुझे संभाल के रखना, मैं काम आऊंगा। जनाब क्या बात है, फिर से बढ़िए जनाब। मैं क्या हूँ कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, मुझे संभाल के रखना, मैं काम आऊंगा। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, वाह। और आज अपनी फालतू चीजें जुदा करता हूँ मैं। आज अपनी फालतू चीजें जुदा करता हूँ। आज अपनी फालतू चीजें जुदा करता हूँ मैं। है कोई ऐसा जिसे मेरी शराफत चाहिए? गजब गजब है भाई, ओए होए, क्या बात है, शायर यही होता है। अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत, बिल्कुल। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा जनाब, जनाब बहुत अच्छा, वाह। मैं एक गजल सुनाता हूँ यहाँ, चूंकि अक्सरियत नौजवानों की है। हाँ। और फाइन आर्ट्स भी कोई चीज है, जाहिर बात है, महंगाई तो है। हाँ। महंगाई तो एकदम तो कम हो नहीं सकती। गजल का मतलब देखिए कि कल नहीं कहा हमने, आज भी नहीं कहते, कल नहीं कहा हमने, आज भी नहीं कहते,
संग को कभी हीरा जौहरी नहीं कहते। क्या बात है। संग को कभी हीरा बहुत अच्छा जौहरी नहीं कहते। और हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की। आज का समय का शेर है ये भाई, ये आज के समय का शेर है। क्या बात है। आप इसको महंगाई से भी जोड़ सकते हैं। क्या बात है। हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की, धूप को मगर फिर भी चांदनी नहीं। क्या बात है हुजूर। मुझे कानपुर से, कानपुर का मसला यूं भी हो सकता है, कानपुर का कोई आदमी भी लिख सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। तो कानपुर के राहुल साहब आज मुझे लिख रहे हैं और बड़ी तसल्ली के साथ वो कहते हैं, अवधेश जी कहते हैं कि प्रतीक जी आज आप शो तो कर रहे हैं लेकिन वक्त गवा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। हाँ बोले हाँ तुम्हें मालूम, तुम्हें तो रोज वही चाहिए ना। जब तक मसाला मीट का ना हो मजा नहीं आता तुमको, है ना। तो गरम मसाला चाहिए। ये तो कांग्रेस जी, जब तक मसाला गरम ना हो मजा नहीं आता। देश चाहे कहीं चला जाए, ये वो लोग हैं मसाले वाले। हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही तो खड़ा है, खड़े हैं, खड़ा है। ऐसे तैसी पे चला जाए देश, उनको कुछ से कोई लेना देना नहीं है। ये बस उनको मसाला चाहिए। और इसमें सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है, दोष मेरा भी है। रोज मसाला देता हूं, लेकिन अगर बहुत सभ्य और सुथरा हुई कोई चीज अगर परोसी जाए थाली में तो मजा नहीं आता लोगों को। लोग कहते हैं कि थोड़ा मसाला डाल दीजिए उसमें, तो थोड़ा सा मुंह में पानी आने लगे। और यही चाह रहे हैं लोग और यही परोस रहे हैं लोग और बड़े तसल्ली के साथ कह रहे हैं वाह क्या बात है, क्या स्वाद है। हाँ बाबू क्या बोला। ज्यादा मसाला हानिकारक होता है। ज्यादा मसाला हानिकारक होता है। हुजूर आली, ज्यादा मसाला हानिकारक होता है। और मैं तो वो इंसान हूं जो खुल के बोले ज्यादा बोलना भी ज्यादा बोलना भी, धीरे बोलना, ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है। इसलिए संभल के और वही बात बोली जाए जो समझ के बोली जाए और साफ सुथरी बोली जाए तो ज्यादा समझ में आती है। जो शायर की कोई कलाम या शायरी बीच में से रोक दी जाए वो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन टेलीविजन वाले जो न करें वही थोड़ा है। शायर को बीच में ही रोक दिया, बोले नहीं रुकिए अभी वक्त है थोड़े से ब्रेक का। शायर बैठ गया, बोला जैसे ही आपकी मर्जी हो, जब आपका ब्रेक खत्म हो जाए तो आ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासमी, डॉक्टर कासमी आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज एक बार ताली बजा के जोरदार स्वागत करिए। और जिनको मसाला चाहिए उनको मसाला भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। दाएं बाएं मेरे मसाले वाले रोज रहते हैं, लेकिन उनकी लगाम कैसे कसनी है ये मुझे मालूम है। जनाब आली, डॉक्टर कासमी। मैं गजल तो वही सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर, एक मतला और एक शेर और सुनाता हूँ जी। कि एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की। वाह क्या बात है। एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की, दिल ने कोशिश ही न की आंख को समझाने की। एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की, दिल ने कोशिश ही न की आंख को समझाने की। और ये शेर नौजवानों के लिए नहीं है, ये तजर्बा 50+ वालों का है। हाँ, यहाँ वही लोग हैं जी के लिए। हाँ मेरे लिए है, मेरे लिए है। कि हर किसी काम का एक वक्त हुआ करता है। क्या बात है। हर किसी काम का एक वक्त हुआ करता है। अब खुशी वैसी नहीं होगी तुझे पाने की। क्या बात है, जबरदस्त शेर है ये, निकलता हुआ शेर। फिर से पढ़िए साहब, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा शेर। किसी काम का एक वक्त हुआ करता है, अब खुशी वैसी नहीं होगी तुझे पाने की। क्या बात है। और वही गजल जो मैंने शुरू की थी। हाँ जी, ये वो शेर था जिसमें सफर का मजा है मंजिल का नहीं। मंजिल पे पहुंच गए तो क्या, सफर का मजा लीजिए। कहाँ से आना हुआ आपका। गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो कैसे इधर कैसे। हाँ बाबा ही तो मैंने कहा कि मसाले वाले आसपास मेरे रहते हैं।
तो बस गौर करते रहिएगा। मैंने कहा गोरखपुर, तो से बोला बाबा जी मैं आ रहा हूँ सर जी। तो साहब कैसे आना हुआ इधर? जी घूमने आए हुए। घूमने आए थे। सब अच्छा है? सब अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सब अच्छा है। सब अच्छा है जी। अच्छा ही बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी जनाब, कौन कहना चाहे? पिछले 50 सालों से शेर सुना सुना के देश को गीदड़ बना दिया। चुपाइयां सुनाई होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कभी कभी ये बात सच है कि शायरों की, कवियों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क में, उसकी जिह्वा पे, उनकी जबान पर सरस्वती का वास होता है। लेकिन ये बात हर वक्त, हर समय सही हो जरूरी नहीं। हमारे साथ कवि बैठे, बोले उनकी बात सुन लीजिए, और सुनने गए तो देख लीजिए क्या हुआ। ज्यादा मसाला ना खिलाओ, बदहजमी हो जाएगी। जी जनाब, जनाब, जनाब आ रहा हूं जी। ये बातें वही करते हैं इनके बस की शायरी नहीं होती। मैं जानता हूं जी जी। हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की, हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की, धूप को मगर फिर भी चांदनी नहीं कहते। धूप को मगर फिर भी खोने और पाने के सिलसिले न हो जिसमें। क्या बात है, ये महंगाई की नजर है ये शेर। बहुत अच्छा, बहुत खूब साहब। खोने और पाने के सिलसिले न हो जिसमें, ऐसी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कहते। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर। ऐसी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कहते। और यूं तो एक जुगनू भी तीरगी को काफी है। यूं तो एक जुगनू भी तीरगी को काफी है, फिर भी एक जुगनू को रोशनी नहीं कहते। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। रोशनी नहीं कहते। और ये शेर नौजवानों के लिए जी। आदतों में शामिल है ये सभी हसीनों की। क्या बात है, वाह। नहीं, ये इसको शेर को हल्के में मत लीजिए, ये 60 साल का तजुर्बा है जी। आदतों में शामिल है ये सभी हसीनों की, हम नजर चुराने को बेरुखी नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब शेर, बहुत खूब शेर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे जनाब, जनाब जहां पे हमने छोड़ा था जी। देखिए प्रतीक भाई, आज जो शो का मंजर है बड़ा लाजवाब है। दिल को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन मसाला तो नहीं है, मोहब्बत की बात हो रही है। राव साहब ने कहा मसाला नहीं है। और जो महंगाई की बात है, मुझे लगता है देश के नागरिक को जितना अधिकार सरकार की आलोचना करने का है, उतना ही अधिकार सरकार के कार्यों को सही तौर से, संपूर्ण तौर से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ विश्लेषण करने का भी है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा रहा है, जिस प्रकार से पूरे दुनिया में लोगों की नौकरियां गईं, फैक्ट्रीज बंद हुए, जो हालात हुए पूरे विश्व के, उसके मद्देनजर, उसके बनिस्बत अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो दुनिया के सबसे बुरे दौर में भी भारत का 9% का विकास दर, 5.5% का जो महंगाई है,
और इसके विपरीत अगर हम देखें, इस देश के अंदर 12 बार दहाई से ज्यादा जो है बेरोजगारी दर रही है। यहां तक कि 28% भी इस देश के अंदर बेरोजगारी दर रही है, जबकि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। और 4 बार तो ऐसा रहा है कि इस देश के अंदर निगेटिव में भी जो है महंगाई दर रही है। तो इसलिए सिर्फ आपको एजेंडा बनाने के लिए या प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए आपको विश्लेषण नहीं करना चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते सरकार का सही विश्लेषण करना चाहिए। सर, पहले तो मैं आपसे माध्यम से आशा करूंगा कि जो भी विद्वान मित्र यहाँ पैनलिस्ट हैं डाटा को सुधारें। 5.5% नहीं, आज बहुत ज्यादा महंगाई दर है, सबको पता है। बात महंगाई की सिर्फ नहीं है, जॉब ग्रोथ यदि हो भी रहा है तो ग्रोथ कैसा है? जॉबलेस ग्रोथ है। क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? 2 लाख रजिस्ट्रेशन हाँ, एकदम कह तो रहा हूँ, 2,65,000 रेलवे में भर्तियां खाली है, पद खाली हैं। 72,000 पद आपने समाप्त कर दिए, 80,000 पद समाप्त करने के लिए आपने अभी प्रस्ताव पास कर दिया। कहां से लोगों को रोजगार मिलेगा? आपके मित्र को 1,000 करोड़ रुपए प्रति रोज की आमदनी हो रही है और लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, युवा पढ़ने लिखने के बाद। तीसरी बात, जो आपने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधरी है, किस आधार पर और कैसे सुधरी है? पिछले 2004 से लेकर 2014 तक के आंकड़े में बताऊं, 8.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी थी। 8 साल में एवरेज आपकी कही जाएगी तो 4.7% की ग्रोथ रेट है। उसमें भी जो गरीबी का आलम है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। ये कौन सा विकास और किसका विकास? किसका विकास हुआ? देखिए प्रतीक जी, आपके इस डिबेट के 2 पहलू हैं। पहला तो यह है कि बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। देखिए, इसमें केवल सरकार की आलोचना से नहीं है, जो दुनिया की स्थिति है हम सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने तेल गैस की सप्लाई रुकी हुई है, बहुत सारे देशों का है वो समस्या है। आप जानते हैं गेहूं की समस्या हो गई और आने वाले समय में सब लोग समझ लीजिए, पूरा देश समझ ले कि हमारे सामने चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। चूंकि चीन में जो संघाई बंद हो गया है, जो बड़ा पार्ट कवर करता था दुनिया का, तो महंगाई बढ़ेगी। अब सवाल है कि उससे निपटना कैसे है, उसमें जीना हमको कैसे है, हम काम कैसे करें, ये आज विषय समझने की है। भारत, एक सेकंड, बीच में नहीं, मैं पूरी बात कर दूं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं अच्छा मैं बोल रहा हूं, मेरा कहना है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो चुनौतियां करना है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, हमारे देश में महंगाई को देखने का भी नजरिया बिल्कुल उल्टा बन गया। अगर अन्न के दाम थोड़े बढ़ते हैं तो महंगाई। पिछले 30 सालों में देश में दवाइयों के दाम 2.25 रुपए का जो 10 टैबलेट मिलता था वो आज 35 रुपए का है। कोई आवाज नहीं उठाता। अस्पतालों के दाम बढ़ गए हैं, वो महंगाई नहीं है। होटलों के दाम बढ़ गए हैं, किराए बढ़ गए हैं, ये महंगाई नहीं है। देखिए, ये लाइन कहना कि नहीं देश महंगाई में जीने के लिए तैयार हो जाए, हम लोग महंगाई में रहने के लिए तैयार हो जाए, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये ना तो हमें नहीं लग रहा कि सरकार भी ये चीज सोचती है। अगर सरकार ये भी चीज सोचती तो फिर आज प्रदीप जी, हमारी महंगाई तो यही थी। एक्सेलेंट। बोलिए, क्या बात है, जो बात कहना चाह रहे थे? सब बढ़िया है, हम तो चंडीगढ़ से घूमने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन। चंडीगढ़ से महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक चीज जनता की कैपेसिटी के हिसाब से उनके रेट तय करे। पेट्रोल का भी महंगाई है जी, ऑफकोर्स। मैं आया जैन जी। बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, बहुत प्रकार की समस्याएं देश में हैं। अगर भारत का प्रत्येक नेता थोड़ा आध्यात्मिक और थोड़ा साहित्यिक हो जाए, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। 4 पंक्तियों का सबसे पहले आप आनंद लीजिए, बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में
तोड़ता है आदमी। क्या बात है, मैं आ रहा, पूरी सुनता हूं, मैं पूरी बात सुनता हूं। थोड़ा बात करना दो तीन, देखिए वो चली जा रही है बात, देखिए। लेकिन निराशा का नहीं, इस समय भारत की स्थिति भी देखिए। वर्ल्ड बैंक, IMF सभी ने कह दिया है कि आने वाले 2 वर्षों तक भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। हमारा 8% के आसपास ग्रोथ होगा, चीन का 4 से 4% के आसपास होगा, अमेरिका का 2.3 होगा, जापान, इंग्लैंड सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बात कि हमारा, सुनिए, हमारा निर्यात रिकॉर्ड में चला गया है। ये जो कर घटी है 2030 तक, ये दुनिया के यूनाइटेड नेशन की मान एजेंसी ने कहा है कि भारत में गरीबी रेखा में रहने वाले की शून्य संख्या हो जाएगी। तो ये नहीं कि सब कुछ। और तीसरी बात, महंगाई कर रहे हैं। जब 80% लोगों को फ्री राशन सरकार दे रही, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, और 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें जो है आप जानते हैं कि कैसे कैसे, तो उसमें महंगाई जो हम चिल्ला रहे हैं, ये महंगाई कुछ मिडिल क्लास हम लोगों के लिए थोड़ी समस्या जरूर है, लेकिन आम आदमी के तक चीजें पहुंच रही हैं। इसलिए मैं जनता जी ऐसा जी, नमस्ते। आप आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। आजाद हूँ, आपको मैंने कहा था। अमिताभ अच्छा, बच्चन, याद आ गया आपको? हाँ। हाँ, ऐसा है, सुनो। हिंदुस्तान में लोगों को अफीम खिला दी है पागलपन की, आप समझ रहे हैं? सुनिए मेरी बात। डांटिए नहीं भाई, देखिए बात सुनो। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए प्लीज। ऐसा है, हिंदुस्तान में दुनिया जनता को अफीम खिला दिया पागलपन की। महंगाई हिंदुस्तान में 2 हो गए वर्ग, एक अमीर हो गया और एक आम आदमी हो रहा है, समझ रहे हो आप? और इनको अफीम खिलाई है हिंदू मुसलमान, वे ये वो ये वो, और ये सारे पागल बन रहे हैं। इंसानों को ये नहीं पता तुम्हारा क्या होने वाला आगे। ये बहुत अच्छी बात। नहीं, सुनिए, बात जो कही है, बात सुनिए। ना, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, नाराज नहीं। ये खुलेआम गाली दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, साले वाले, ये सब क्या बात होती है? ना, साले नहीं कहा। ना, वन बाय ना, रुको शायरी, रुको। ये देश की बात कर रहे हैं। अभी इन्हें ये नहीं पता हमारा भारत देश ऐसा है अकेला, जो इतने सारे हिंदुस्तानी कब्जे में थे, उनको कोई छुड़ाने नहीं आया। और ये जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, इनमें है एकता, ठीक है? तो भाई जात बिरादरी भी होनी चाहिए और एकता होनी चाहिए। आज सुनो, एक मिनट रुको शायरी, मैं आ रहा हूँ। अवधेश जी आ रहा हूँ। आई विल गिव यू चांस, आपको बहुत टाइम मिला है। आज मैंने सोचा था कि जरा आ रहा हूँ सामने से, तो वॉच देख लो, 54 हो गया, 5-54 हो गया, 6-54 हो गया। और आज कितना अच्छा दिन है कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और शायरों ने समा बांध दिया और बहुत अच्छा हो गया मामला। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज इधर से आवाज नहीं उठी, आज इधर से आवाज उठ जाएगी। आप भी नहीं मानते हो, मसाला आप ही लोग हो, बुरा लगेगा आपको। रुको, शायरी पढ़ी है तुम्हें ना, अलिफ मालूम ना बे, शायरी करेंगे। मसाला आप ही लोग हो। आप कहते हो मुझे ये नहीं अच्छा लगता, हमें तो थाली में थोड़ा मसाला, नींबू और निचोड़ दो। आप, मुझे मालूम है तुम्हारे पास मसाला है, और कभी मुल्क ज्यादा बड़ा है, और मुल्क को बचाना उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर कविता है तो सुनाओ, और अगर टकसाली कविता है तो सुनाना, वरना हाथ बैठ जाना, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं अपने संस्कार बताता हूँ। जब देश को जात धर्म के नाम पर बांटने की बात करता, तब मैं कहता हूँ, मैंने अपनी पंक्तियां लिखी कि मजहब के गद्दार वही जो मजहब को ही बांट रहे, अशफाकुल्लाह बिस्मिल के आगे खुद थुक्कर खुद चाट रहे। हम कौम एकता तहजीबों की नई कहानी गा देंगे। मक्का से एक दरिया लाकर गंगा में मिलवा देंगे, मक्का से एक दरिया लाकर।